मूवी की शुरुआत में हम एक 80 साल के बूढ़े आदमी मिल्टन को देखते हैं। वो अपने शहर की एक काउंसिल मीटिंग में आया होता है। इस मीटिंग में सब लोग अपने शहर की समस्याएं बताते हैं। मिल्टन भी इस मीटिंग में अपने घर के सामने एक सड़क बनाने की रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन हम मिल्टन की बेटी को देखते हैं, जो मिल्टन के सारे बिल्स और महीने का खर्चा उसे देती है। वो अपने डैड को बोलती है कि आपको दिमाग के डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आप चीजें देखकर भूल जाते हैं। मिल्टन ऐसा करने से मना कर देता है। फिर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। उस रात जब मिल्टन सो रहा होता है तो उसे बाहर बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके गार्डन में एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आकर गिरी होती है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों का यकीन नहीं करती और कहती है कि इस तरह की झूठी बातें करके पुलिस को परेशान करना एक जुर्म है, और फोन काट देती है। अगली सुबह मिल्टन फिर से मीटिंग में अपनी सड़क बनाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। रात को सोते हुए उसे फिर से गार्डन से आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाता है तो गार्डन में एक घायल एलियन को देखता है। मिल्टन बहुत डर जाता है। वो तुरंत अपनी बेटी को फोन करता है, लेकिन उसकी बेटी कॉल का जवाब नहीं देती। अगली सुबह वो फिर काउंसिल मीटिंग में जाता है, लेकिन इस बार वो काउंसिल को एलियन के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे गार्डन में एक स्पेसशिप आकर गिरी है, जिसमें एक घायल एलियन भी है। स्पेसशिप ने मेरा सारा गार्डन खराब कर दिया है। लेकिन काउंसिल इस बार भी उसकी बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। वापस जाते हुए उसके शहर की एक लेडी उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि अगर तुम पागलों जैसी बातें करोगे तो कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। मिल्टन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। रात में मिल्टन जब दोबारा घायल एलियन को देखता है तो उस पर तरस खाकर उसके लिए पानी और कंबल ले जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी होती है। अगली सुबह मिल्टन देखता है कि एलियन एक कोने में बैठा है और उसे बहुत सर्दी लग रही है। मिल्टन उसे इशारे से अपने घर में आने का कहता है। फिर मिल्टन उसे पानी और खाने की बहुत सी चीजें देता है, लेकिन एलियन उनमें से सिर्फ सेब का एक टुकड़ा ही खाता है। फिर मिल्टन सुपरमार्केट से बहुत से सेब खरीद कर लाता है। कैशियर उससे पूछता है कि इतने सारे सेब उसने क्या करने हैं। मिल्टन कहता है कि ये सारे सेब मैं एक एलियन के लिए खरीद रहा हूँ, जो मेरे घर में है। कैशियर ये सुनकर बहुत हैरान होता है। इधर एलियन की हालत अब पहले से काफी बेहतर हो जाती है। फिर मिल्टन उसे अपना घर दिखाता है। वो एलियन को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है और उसकी बेटी कभी कभी उसके पास आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिल्टन की बेटी उसी स्टोर से कुछ चीजें खरीद रही होती है, तो कैशियर उसे मिल्टन के बारे में बताता है कि वो एलियन के बारे में क्या कह रहा था। मिल्टन की बेटी यह सुनकर परेशान हो जाती है और तुरंत अपने डैड के घर आती है। वो फिर से अपने डैड को दिमाग के डॉक्टर से चेकअप करवाने का कहती है। वो बोलती है कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास जाओगे। मिल्टन डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान मिल्टन को सैंडी की कॉल आती है। वो मिल्टन को बोलती है कि मेरा प्रिंटर खराब हो गया है, क्या मैं तुम्हारा प्रिंटर इस्तेमाल कर सकती हूँ। मिल्टन उसे अपने घर आने का बोलता है, लेकिन जैसे ही वो मिल्टन के कमरे में जाती है तो एलियन को देखकर डर जाती है। वो मिल्टन से पूछती है ये क्या है। मिल्टन बोलता है यह वही एलियन है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। फिर वो सैंडी को अपने गार्डन में स्पेसशिप दिखाता है। वो बताता है कि यह एलियन सिर्फ सेब ही खाता है। सैंडी उससे पूछती है कि क्या यह एलियन हमारे लिए खतरा तो नहीं है। मिल्टन बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर सैंडी बोलती है कि मुझे भी यह एलियन बहुत मासूम लग रहा है, लेकिन हमें इसे उस वक्त तक सरकार से छुपा कर रखना होगा जब तक ये यहाँ से चला नहीं जाता, क्योंकि अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं वे इस पर कौन कौन से प्रयोग करेंगे। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी सेंटर FBI के साथ मिलकर इस UFO को तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात जब मिल्टन और एलियन टीवी देख रहे होते हैं तो मिल्टन टीवी देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि एलियन ने बहुत से पेजों पर बिल्लियों की ड्राइंग बनाई होती है। दूसरी तरफ एलियन अपनी स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा होता है। मिल्टन ये समझता है कि यह ड्राइंग उसने मेरे लिए बनाई है। वो एलियन के पास जाता है और उसे धन्यवाद बोलता है। फिर मिल्टन अपनी बेटी के साथ दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कुछ टेस्ट लेती है, लेकिन मिल्टन सब टेस्ट के गलत जवाब देता है। जब डॉक्टर को एलियन वाली बात का पता चलता है तो वह बोलती है कि मिल्टन की मानसिक हालत बहुत खराब है। ये सुनकर मिल्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। मिल्टन के घर पर सैंडी पहले ही से मौजूद होती है और वो एलियन से बातें कर रही होती है। मिल्टन सीधे अपने रूम में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलियन फिर से अपनी स्पेसशिप ठीक कर रहा होता है। इसी दौरान मिल्टन भी वहाँ आ जाता है। वो उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसका एक बेटा भी है जो उससे बात नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ।
शायद यही वजह है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। अगले दिन सैंडी एलियन को अपनी बेटी की शर्ट पहनाती है। रात में सैंडी और मिल्टन एलियन के साथ डिनर कर रहे होते हैं। वे इसका नाम जूल्स रख देते हैं। इसी दौरान जोस भी वहां आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसने एलियन को देख लिया है। जूल्स उन्हें फिर से बिल्लियों की ड्राइंग बनाकर देता है। उस तस्वीर पर 7 बिल्लियां बनी होती हैं। अगले दिन सैंडी के घर एक आदमी मिलने आता है। क्योंकि सैंडी एक स्पिरिचुअल गुरु होती है, इसलिए वो इस आदमी को इसके बारे में बताने लग जाती है। अचानक ही वो आदमी वॉशरूम जाने का बोलता है। सैंडी उसे अपने रूम का वॉशरूम इस्तेमाल करने का बोलती है। दूसरी तरफ मिल्टन के घर पर जोस जूल्स से बातें कर रही होती है। वो उसे अपनी फैमिली और पास्ट लाइफ के बारे में बता रही होती है। वो इस लालच में होती है कि किसी तरह इस एलियन की खबर पुलिस को देकर सरकार से बहुत बड़ा इनाम जीत सके। इधर जब काफी देर गुजर जाने के बाद भी वो लड़का वापस नहीं आता तो सैंडी उसे देखने रूम में जाती है। वो देखती है कि वो आदमी उसकी ज्वेलरी चुरा रहा होता है। वो बोलती है कि मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हारे बारे में बता दूंगी, लेकिन वो आदमी सैंडी को मारना शुरू कर देता है। जूल्स वहाँ बैठे हुए ही देख लेता है कि एक आदमी सैंडी से लड़ रहा है। अचानक ही जूल्स की बॉडी कुछ देर के लिए नीली हो जाती है। वो अपने दिमाग को उस लड़के के दिमाग से कनेक्ट कर लेता है और उस लड़के का दिमाग फट जाता है। अगले सीन में हम सैंडी के घर में बहुत सी पुलिस को देखते हैं, जो सैंडी से कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो बताती है कि उस चोर का सिर अचानक खुद ही फट गया, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वे सोचते हैं कि ऐसे खुद से किसी का दिमाग कैसे फट सकता है। फिर वे ये केस FBI की सुपुर्द कर देते हैं। FBI सैंडी पर नजर रखना शुरू कर देती है। इधर राइटर समझ जाती है कि उसकी मदद एलियन ने अपनी पावर से की है। वो तुरंत मिल्टन के घर जाकर एलियन को गले लगाकर बहुत रोती है। वो उसका बहुत धन्यवाद करती है। फिर वो मिल्टन और जोस को भी इस बारे में बताती है। वे समझ जाते हैं कि अगर उन पर कोई मुसीबत आएगी तो यह एलियन अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन तीनों की मदद जरूर करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिल्टन को गार्डन में एक मरी हुई बिल्ली मिलती है। फिर वो एलियन की बनाई हुई ड्राइंग देखता है, जिसमें अब सिर्फ 6 ही बिल्लियां बची थी। वो समझ जाता है कि जूल्स को बिल्ली की जरूरत है। फिर सैंडी और मिल्टन बिल्लियों को तलाश करने निकल जाते हैं। रास्ते में एक बिल्ली उनकी गाड़ी से टकराकर मर जाती है। पुलिस की गाड़ी भी उनका पीछा कर रही होती है। मिल्टन और सैंडी बिल्ली की लाश उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। ये देखकर पुलिस ऑफिसर्स बहुत हैरान होते हैं। इन लोगों के पास 3 बिल्लियां इकट्ठी हो जाती हैं। इधर सिंगर बोलती है कि बाकी की 4 बिल्लियां मैं लेकर आऊंगी। वो पूरे शहर से 3 बिल्लियां लेकर आती है। अब सिर्फ एक ही बिल्ली कम थी। अब जोस को अपनी बिल्ली देनी पड़ रही थी, लेकिन ऐसा करते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एलियन उन 7 बिल्लियों पर कपड़ा डाल देता है और देखते ही देखते वे एक कैप्सूल में बदल जाती हैं। फिर जैसे ही वो इस कैप्सूल को अपनी स्पेसशिप में लगाता है तो उसकी स्पेसशिप ठीक हो जाती है और उड़ना शुरू हो जाती है। फिर मिल्टन उनसे कहता है कि वो एलियन के साथ जा रहा है। इसी दौरान मिल्टन को उसकी बेटी की कॉल आ जाती है। वो बोलती है कि मैं आपके साथ सैटरडे को डिनर करना चाहती हूँ। मिल्टन अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि FBI के लोग वहां आ जाते हैं। फिर ये चारों भागकर उस स्पेसशिप में बैठकर उड़ जाते हैं। टाउन से कुछ ही दूर एक सुरक्षित जगह पर स्पेसशिप लैंड करती है। फिर ये सब बाहर आ जाते हैं। ये तीनों एलियन का शुक्रिया अदा करते हैं कि चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन तुम हमारी जिंदगी में आए और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। फिर तीनों उसे आखिरी बार मिलते हैं। फिर जूल्स उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों काफी दिन गुजर जाने के बाद भी एलियन को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनकी इस उम्र में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। फिर एक रात जब मिल्टन अपने कमरे में बैठा होता है तो अचानक ही उसे अपने गार्डन में रोशनी और जोरदार आवाज सुनाई देती है। वो ये देखकर खुश हो जाता है। उसका दोस्त उसे मिलने के लिए वापस आया है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट करके फीडबैक भी जरूर दें। हमारी टीम हर फीडबैक का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। मुलाहिजा फरमाने का शुक्रिया।